हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक शानदार थीम मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, डाटा सेंटर, और आज मैं एक और शानदार थीम वाटर रिसाइकलिंग आपके सामने लेकर आ गया हूं। इसमें मैं आपके सामने तीन ऐसे शानदार स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो वास्तव में फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही, और जिनके पास ऑर्डर्स बुक और वाटर रिसाइकलिंग की इंडिया की नींव इन तीन स्टॉक के ऊपर रखी जा सकती है आने वाले भविष्य में। मुझे यहाँ से ऐसा लगता है। जैसे बता दें, 4000 लीटर पानी, गंदा पानी भारत से निकलता है रोजाना, और इसमें से केवल हम 30% पानी ही रिसाइकल कर पाते हैं। लगभग 70% जो पानी है वो नदियों, झीलों और जमीन के नीचे जा रहा है, और 60 लाख लोग जल जलित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं इसी पानी की वजह से। आज भारत का 80% से ज्यादा आबादी शायद पॉइजनस वाटर पी रहा है। और अगर इसके रैंकिंग की बात करें तो भारत 122 में से 120वां रैंक आता है वाटर के पॉइजनस लेवल में अगर देखा जाए तो। अब सोचिए, जब देश की 18% जनसंख्या को सिर्फ 4% ताजा पानी मिल रहा हो, तो क्या एक समस्या है या एक बड़ी निवेश की अपॉर्चुनिटी है? समस्या तो है ही, लेकिन एक निवेश की अपॉर्चुनिटी भी मैं यहाँ से देखता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ ये तीन बेहद शानदार स्टॉक जो यहाँ से आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। यही समय है स्टॉक को अच्छे से पहचानने का और स्टॉक को अच्छे से देखने का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलिए, सबसे पहले कंपनी का नाम रहेगा ईएमएस लिमिटेड। यानी मैं केवल इसके 10 की हाइलाइट्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि कोर बिजनेस क्या है, वाटर एंड सीवरेज से 70% जो इसका रेवेन्यू वो यहाँ से आता है, और सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ईपीसी सेगमेंट से 30% का हमें रेवेन्यू देखने को मिलता है। अगर मैं इसके ऑर्डर बुक की बात करूं तो फाइनेंशियल 24 में ईएमएस के पास 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, और एक बिडिंग पाइपलाइन अराउंड 4000 करोड़ की इसके पास में एक इन्होंने पाइपलाइन के लिए भी इनकी एक बिडिंग थी। और गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट अगर बात करता हूं तो ईएमएस अंडरटेक प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी इनको जो पैसा है ये वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, एंड कुछ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्कीम अमृत एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत इनको इनका जो है फंडिंग होती है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 17 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हो चुके हैं। द कंपनी हैज ट्रीटेड ओवर 500 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज एंड लेड 1400 किलोमीटर ऑफ सीवर पाइप अक्रॉस मल्टीपल इंडिया स्टेट। बात करता हूं तो इसने 500 बिलियन लीटर पानी के सीवेज को भी इसने ट्रीटेड कर दिया है, यानी उसको ट्रांसफॉर्म किया है, रिसाइकल किया है, और 1400 किलोमीटर एक सीवर पाइपलाइन को इसने इंडिया में बिछाया है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डिपेंडेंसी ऑन उत्तर प्रदेश है रिड्यूस्ड। पहले 49% डिपेंडेंसी इसके उत्तर प्रदेश पर रहती थी, और फाइनेंशियल 47 में केवल 47% रह गई है। और इसने क्या किया, अभी महाराष्ट्र और अदर स्टेट में भी अपने इसको बिजनेस को एक्सपेंड किया है। अगर नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है कि इसमें 340 नेट प्रॉफिट मिलने के बाद भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो माइनस में दिखा था। फंडिंग व्यय क्यूआई पे इन्होंने क्या किया है कि एक ये क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया, उसके उसके द्वारा इन्होंने 4000 करोड़ का एक इक्विटी रेज किया, और इससे क्या करेंगे, अपने कैश फ्लो को फिक्स करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स की अगर बात करते हैं तो ईएमएस इज टारगेटिंग 1000 करोड़ इन रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल 25, यानी ये इनके मैनेजमेंट का मानना है कि 25 से 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, विद एक्सपेंशन प्लान्स इन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड एंट्री इनटू रियल एस्टेट ईपीसी वाई जॉइंट वेंचर। तो अभी आप देखिए ईएमएस लिमिटेड के ब्याज की इसका मार्केट कैप है अभी 3375 करोड़, स्टॉक पे ही चल रहा है 18.4 का है, आरओसी 26 चल रहा है, डेब्ट टू इक्विटी कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, ईपीसी 33 चल रहा है, करंट प्राइस 608 है, बुक वैल्यू देखेंगे तो 176 की बुक वैल्यू आपको दिखाई देती है। आरओई बहुत शानदार है। ऑपरेटिंग मार्जिन 5 साल का अगर देखा जाए तो 27% से कंपनी आपको रिटर्न दे रही है। डिविडेंड कंपनी कुछ के, आप मानिए मत के, कुछ 0.33 कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू 10 है, पैग रेशियो भी कंपनी का 0.56 है। अगर मैं इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करता हूं तो कंपनी के पास सेल आप देखेंगे तो लगातार सेल में हमें लगातार अगर सेल की बात करते हैं तो सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी की सेल में लगातार हमें बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर मैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करता हूं तो 204 से लेके 251 हो गया, पहले 150 था, फिर ये भी इसमें लगातार 28 26 26, यानी एक कांस्टेंट आपको ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करता हूँ तो 98 107
148, 207 और 249, यानी इसमें भी आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ से एक शानदार रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट में भी हमें 72, 72, 72, 153, 150, यानी इसमें भी लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ईपीएस जो 27 हुआ करता था, अभी वो 33 हो गया है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसके बैलेंस शीट की अगर बात कर लेता हूँ। बैलेंस शीट में मैन देखना होता है कर्जा, कर्जा कंपनी के पास में नहीं है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी 920 करोड़ का कैश अपने पास लिए बैठी है, इसके पास रिजर्व है। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल असेट्स आप देख सकते हैं, टोटल असेट्स भी कंपनी अपने अच्छे खासे टोटल असेट्स भी कंपनी के पास हैं। वहीं मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की बहुत अच्छी है। 69 लगातार पिछले 2 साल से शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी जो प्रमोटर हैं अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं। एफआई ने भी इसमें थोड़ी सी, एफआई में कोई बैग नहीं है, डीआई की भी नहीं है, केवल पब्लिक और शेयर होल्डर के बीच, ये सॉरी प्रमोटर के बीच में इसकी पूरी होल्डिंग है। वहीं मैं अगली अगली बात करता हूं तो एक वाटेक वेबैक लिमिटेड है, इसके भी 10 की हाइलाइट्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी वाटर ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन लीडर है। वाई वेबटेक इन द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेटर ग्लोबली एंड अमंग द टॉप 5 ग्लोबल डिसैलिनेशन कंपनीज एज पर द ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस यूके। इसका तीसरी लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेटर कंपनी है वर्ल्ड की। मैसिव एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड 6500 प्लस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस 25 प्लस कंट्री benefiting over 88 million people worldwide. नेक्स्ट क्या है, डाइवर्स डिलीवरी मॉडल्स ऑपरेट्स बाय ईपीसी, O&M, बूट, एचएएम, डीबीओ मॉडल्स ऑपरेटिंग फुल स्टेक वाटर सॉल्यूशन फ्रॉम डिजाइन टू कमीशनिंग एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। ठीक है, इसका क्या है कि ये खुद अपना आते हैं, खुद की इनकी मशीनरी है, खुद का प्लांट लगाएंगे, सब कुछ यानी शुरू से लेके लास्ट तक पूरी प्रोसेस वाटेक वेब प्रोवाइड कराती है। और फाइनेंशियल ईयर अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 83% इसका ईपीसी से मिला है, 17% O&M से मिला है और 64% म्यूनिसिपल क्लाइंट एंड 36% इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स भी हैं इसके पास में। ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से इसको मिला है। ठीक है, 53 इंडिया, 53% इंडिया, 47% इंटरनेशनल से भी इसका हमें देखने को मिला है। ठीक है, ऑर्डर बुक कंसिस्ट 56% ईपीसी से आई हुए हैं, 44% O&M से आई हुए हैं। 4400 करोड़ का सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इन पैरूर में भी है इनका। 1187 करोड़ का नमामि गंगा प्रोजेक्ट इन पटना, ये इनके पास भी है, ऑर्डर्स बुक भी है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश एंड सऊदी अरेबिया में, ये इनका देखिए एक अच्छा एक्सपेंशन है बिजनेस का। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे आगे ब्लू सीड्स बायो सीएनजी इनिशिएटिव लॉन्च, ब्लू सीड्स सपोर्ट वाटर लॉन्च स्टार्टअप, ये इनके स्टार्टअप हैं। ठीक है, डेवलप 100 बायो सीएनजी, सैटेलाइट बिजनेस मॉडल कह सकते हैं, आरएनडी में फोकस है, 125 प्लस आईपीएस कर रहे हैं अपना। फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक की बात करता हूँ तो टारगेटिंग 15 से 20% रेवेन्यू सीएजीआर इन्होंने 27 से 29 के बीच में टारगेट दिया है। एविंग 50% प्लस इंटरनेशनल रेवेन्यू और 30% इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स इंक्रीजिंग ओएम शेयर टू 20% ऑफ रेवेन्यू, कंटिन्यू फोकस ऑन टेक ड्रिवन एंड असेट लाइट मार्जिन पर मिलने वाला है। और वाटेक के अगर मैं नॉर्मली इसके मार्केट कैप आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ है। स्टॉक पे अगर देखा जाएगा तो स्टॉक पे भी हमें यहाँ पर शानदार देखने को मिल सकता है। ओके, एक सेकंड, स्टॉक पे अगर देखा जाए तो स्टॉक पे 30 है। आरओसी कंपनी शानदार दे रही है, आरओई भी कंपनी का बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं, डिविडेंड कंपनी देती है। फेस वैल्यू देखिए, पैग रेशियो और डेब्ट टू इक्विटी कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। आगे अगर चलते हैं तो इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आप चले जाइए, इसकी ये देखिए टॉप लाइन क्या बोल रही है। आपकी टॉप लाइन में कोई ज्यादा हमें यहाँ पर यहाँ से अगर देखा जाए 3200 और 3200, यहाँ पर इसमें कोई ज्यादा खास चेंजेस हमें देखने को नहीं लगे, लेकिन मार्जिन कंपनी के हमें कांस्टेंट है। और पिछले 3 से 4 क्वार्टर में हमें पिछले 3 साल में इसमें भी हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करता हूं तो 17, 330, 384, 160, 130, यानी इसमें भी आप देख सकते हैं लगातार हमें बढ़त दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करता हूं तो 84 करोड़ से नेट प्रॉफिट 101 हुआ, फिर 132, फिर 11 करोड़ रह गया, 250, 295, यानी इसमें भी आपको एक अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस की बात करता हूं तो ईपीएस भी कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया है।
और रेशियोज की अगर बात करें तो रेशियोज देखो, पहले डेब्टर डेज कंपनी के बाद 254 से 223 लेके आए, 140, 254 से 223 यहाँ पर ये देखने को मिले कैश कन्वर्जन साइकिल। और बॉटम लाइन कंपनी के आप से देख सकते हैं, इसके आरओसी भी एक ए वाला आरओसी अच्छा खासा आरओसी माना जाता है। वहीं चलिए मैं आगे बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 19% है और इन्होंने एफआई ने जून में लगभग 3% तक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है अपनी। और इसकी बात करते हैं, डीआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से एफआई और डीआई को उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, सो इसीलिए ये लोग अपना जो होल्डिंग है वो इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो आयोन एक्सचेंज बहुत अच्छी है कंपनी, वाटर मैनेजमेंट कंपनी विद ओवर 1 लाख इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड इसने किए हैं। आयोन एक्सचेंज इज द पायनियर एंड टू एंड वाटर साइकिल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग डिसैलिनेशन, जेएलडी, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट देखिए, इंजीनियरिंग से 58%, केमिकल से 30% या ईपीएस वाटर प्रोजेक्ट से और स्पेशलिटी केमिकल से यहाँ से इनको इतना मिलता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट 12% एंड ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशन फॉर होम होटल एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कुछ कंपनी के पास है। क्वार्टर फाइनेंशियल 25 तक इसने 3400 की इसके पास मैन ऑर्डर्स बुक थी और इसने 2400 करोड़ 70% इंजीनियर प्रोजेक्ट से थी एंड 8200 करोड़ बिड पाइपलाइन में इनकी ये है। ठीक है, आगे चलिए आगे बात करते हैं ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट क्या है। इंजीनियर सेगमेंट्स ग्रो हुआ 55% से, ये 27% से केमिकल ग्रो। ठीक है, कंज्यूमर सेगमेंट ग्रो हुआ 85% से, इन्होंने इनमें यहाँ पर इतनी ग्रोथ देखने को इनको मिली है। ऑन गोइंग लार्ज प्रोजेक्ट अगर बात करते हैं, श्रीलंका में इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 96% कंप्लीटेड है, 185 करोड़ टू बी एक्सिक्यूटेड और एक फाइनेंशियल 2025 में इतना ये पूरा हो जाएगा। यूपी जल निगम प्रोजेक्ट 813 करोड़ का अंडर प्रोसेस है। मेजर क्लाइंट की अगर बात करें तो बहुत अच्छे क्लाइंट है, एनटीपीसी, रिलायंस, आईओसी, एल&टी इंस्टीट्यूशनल, ताज होटल, हयात, ओबराय, ये इसके वो इंटरनेशनल में कारगिल, कावासाकी, यूनिलीवर एंड मित्सुबिशी, ये करके इनके क्लाइंट्स भी हैं। ठीक है, और रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है इनके पास में, प्लांट्स इन इंडिया, फैसिलिटी पुर्तगाल में, यूएई में, इंडोनेशिया में, बहुत शानदार इनकी देखा जाए तो इनका जो फॉरेन में है एक अच्छा खासा बिजनेस है, जिसको ये बात कर रहे हैं कि इसे 2025 तक हम इसको ग्रीनफील्ड रेजिन प्लांट इन गोवा में जो अंडर प्रोसेस में है, इसे फाइनेंशियल 26 तक इसे कंप्लीट कर देंगे। आर&डी में भी इनका चल रहा है, लीडरशिप है, 2 टेस्टिंग लैब्स बना चुके हैं, 50+ पेटेंट और 100+ कॉमर्शलाइजेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन मेंबर बेस्ड है। स्ट्रेटेजिक फोकस फॉर फर्दर के लिए है, 50% ग्रोथ टारगेट इन केमिकल सेगमेंट में भी इन्होंने बताया है। ईपीसी सेगमेंट बेनिफिट फ्रॉम फास्टर एग्जीक्यूशन एंड इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इनका कह सकते हैं कि दोनों जगह बिजनेस बहुत अच्छा है, इंडिया में भी और बाहर भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि जो स्टॉक इनको जाइएगा, एक बार से दोबारा खुद से स्टडी करिएगा, स्क्रीनर ओपन कीजिएगा, तब ये जितना भी डाटा मैंने लिया है सब स्क्रीनर से लिया है, ये सारा अवेलेबल मिल जाएगा आपको। अच्छे से स्टडी करिए और तब जाके इस कंपनी में आप पैसे अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 कंपनियां यहाँ से शानदार रिटर्न देने की अपना पोटेंशियल रखती हैं। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।